मेरी इच्छा सबको शिक्षा और उसी क्रम में हमारा प्रवेश कक्षा 3 और कॉमिक वे में इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। हमारा भोजन यानी कि अवर फूड। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जहां पर आप सभी कक्षाओं के पाठ और कविताएं पढ़ते रहते हैं। मैडम जी कक्षा में बच्चों को पढ़ा रही हैं और बच्चे भी पूरे मनोयोग के साथ मैडम जी की बात सुन रहे हैं। मैडम जी कह रही हैं, बच्चों सोचो और बताओ कि हवा और पानी के बाद जीवित रहने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है। तो राजू कहता है कि मैडम जी वो तो भोजन है, क्योंकि भोजन एक ऐसी चीज़ है जो हमें ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, हमें जीने का आधार प्रदान करता है। बच्चों भोजन को बचाना चाहिए। जी हाँ, मैडम जी कहती हैं सही बोला राजू, भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। बच्चों प्रतिदिन भोजन के लिए जाने वाले अवयवों के नाम बताइए, यानी कि भोजन के अवयव कौन कौन से हैं। तो रिंकी कहती है कि रोटी सब्जी, सोहन कहता है दाल चावल। इसी प्रकार सभी बच्चे अपना अपना जवाब देते हैं और मैडम उनके जवाब को सुनती हैं और चर्चा करती हैं। उसके बाद राजू कहता है लेकिन मैडम ये भोज्य पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो मैडम कहती हैं कि ये भोज्य पदार्थ हमें कार्य करने की ताकत यानी कि एनर्जी, ऊर्जा देते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि विकास करते हैं। वेरी गुड। उसके बाद तो हमें ये रोगों बीमारियों से भी बचाते हैं। इस तरह आप चित्र में भी देख रहे हैं कि कोई बच्चा खेल रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, ये देखिए बीमार है। तो मैडम जी कहती हैं भोज्य पदार्थ हमारे शरीर का तीनों रूप में पोषण करते हैं। इन गुणों के आधार पर भोज्य पदार्थों को 3 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ एनर्जी गिविंग, वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ जो ग्रोथ करते हैं, और रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ हैं। जी हाँ, कई बीमारियों से हमको बचाते हैं, जैसे कि विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग, तो हम गाजर खाने से विटामिन ए को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार भोजन 3 प्रकार के हुए, ऊर्जा देने वाले, वृद्धि करने वाले और रोगों से बचाव करने वाले। सोहन कहता है मैडम ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कौन कौन से। तो मैडम जी कहती हैं वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को काम करने की ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि गेहूं, तेल, चीनी, दूध, अंडा। आप चित्र में भी देख रहे हैं, ये सब ऊर्जा प्रदान कर। रिंकी कहती है मैडम वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ कौन से। तो मैडम जी कहती हैं कि वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर की वृद्धि करने में मदद करते हैं, वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि दालें, दूध। चित्र में भी आप देख रहे हैं मूंग दाल, राजमा, अंडा, चना, ये सब वृद्धि करने वाले। रोगों से बचाव करने वाले कौन से भोज्य पदार्थ, राजू कहता है। तो मैडम जी कहती हैं वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को रोगों से बचाते, रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते, जैसे कि फल, हरी सब्जियां, ये सभी। मैडम जी कहती हैं हमारे शरीर के उचित विकास व स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि हम अपने भोजन में रोटी, चावल, दाल के साथ साथ सब्जियां भी लें। इसके साथ ही हमें फल व दूध भी लेना चाहिए। ये अंगूर, खरबूजा, सेब, संतरा, केले, ये सब। और हाँ, मौसमी फलों का प्रयोग करना चाहिए, सस्ते होते हैं और लाभदायक भी। मैडम जी कहती हैं कि हम कुछ भोज्य पदार्थों को कच्चा खाते हैं, कुछ भोज्य पदार्थों को पकाकर खाते हैं, परंतु कुछ अनाज, दालें, सब्जियां और फल ऐसे हैं जिन्हें कच्चा और पकाकर दोनों तरह से खाया जा सकता है। सोहन कहता है मैडम जी हम कुछ भोज्य पदार्थों को पकाकर क्यों खाते। तो मैडम जी बहुत सुंदर सा अच्छा सा जवाब देती कि पकाने से चीज़ें मुलायम और पचने में आसान हो जाती, उनका स्वाद भी अच्छा हो जाता है। बच्चे हम भोजन का स्वाद किस अंग की सहायता से लेते हैं। तो रिंकी क्या कहती, रिंकी कहती है जीभ से, टंग से। हाँ, हम जीभ की सहायता से भोजन का स्वाद लेते हैं। मैडम जी ने कहा सही बोला रिंकी, जीभ से हमें स्वाद का पता चलता है कि कौन सी चीज़ मीठी है, कौन खट्टी और कौन नमकीन। जीभ केवल स्वाद ही नहीं बताती वरन भोजन को निगलने में भी सहायता करती। बच्चों हम भोजन किससे काटते व चबाते। तो राजू कहता है कि दांत से। मैडम जी कहती हैं सही बोला राजू, दांतों से हम भोजन को काटते व चबाते। अच्छी तरह से चबाया हुआ भोजन हम आसानी से निगल सकते हैं, ऐसा भोजन आसानी से पच भी जाता है। दांतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इसकी नियमित सफाई करनी चाहिए, मोती जैसे दांत चमकने चाहिए। मैडम जी कहती है हमें भोजन संबंधी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। भोजन को हम
हमेशा ढककर रखना चाहिए। खुला रखने से धूल और मक्खियाँ उसे गंदा कर देती हैं। हमें बाजार की खुली हुई चीज़ें व कटे फल नहीं खाने चाहिए। फलों और सब्जियों पर धूल जमी रहती है, इन पर छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं, इसलिए इन्हें खाते अथवा पकाने से पहले साफ पानी से ज़रूर धो लेना चाहिए। भोजन करने से पहले साफ पानी से हाथ अवश्य धोना चाहिए। कभी स्कूल की घंटी बज जाती है और सभी बच्चे अपने अपने घर को चले जाते हैं। बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं कि हवा और पानी के बाद जीवित रहने के लिए कौन सी सबसे बड़ी आवश्यकता है? हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए, वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थों के नाम और शरीर को रोगों से बचाने वाले भोज्य पदार्थों के नाम।